नमो नमः। अहं डॉक्टर पवनव्यासः सहायकाचार्योऽस्मि। अद्य अत्र भवतां सुरभारती समाराधकानां पुरतः करुणावतारः गौतमबुद्धः इति विषयम् अवलम्ब्य किञ्चित् वच्मि। यावत् शम्भुर्वहति गिरिजा संविभक्तं शरीरं, यावत् जैत्रं कलयति धनुः कौसुमं पुष्पकेतुः, यावद् राधा रमण तरुणी केलिसाक्षी कदम्बस्तावज्जीयात् जगति महितः शाक्य सिंहस्य धर्मः। आर्यावर्त धरा के पुण्य प्रदेश में भगवान बुद्ध का अवतीर्ण होना समूची मानव सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। जैसे निशापति चंद्रमा पूर्णिमा को अपनी समस्त कलाओं के साथ अभिव्यक्त होता है, वैसे ही इस दुखमय संसार में जब कोई सिद्धार्थ सत्य, शील, मैत्री, करुणा और मुदिता की पावन भावनाओं से परिपूर्ण होकर बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, तो उसकी प्रज्ञा कौमुदी से अभिषिक्त यह वसुंधरा उस महनीय यश को धारण करने से यशोधरा बन जाती है। बुद्ध पूर्णिमा मनुष्य की पूर्णता का उत्सव है। बुद्ध पूर्णिमा मैत्री, करुणा और मुदिता की उज्जवल भावनाओं का महोत्सव है। संस्कृत साहित्य के रमणीय उपवन में भगवान राम और कृष्ण के अतिरिक्त यदि किसी तरुवर ने कवियों की प्रातिभलता को स्नेहमय अवलंबन प्रदान किया है, तो वे भगवान बुद्ध ही है। संस्कृत साहित्य की परंपरा में गीति काव्य के मधुरतम महाकवि श्री जयदेव ने गीत गोविंद की दशावतार स्तुति में भगवान बुद्ध का स्मरण अत्यंत श्रद्धा पूर्वक किया है। निंदसी यज्ञ विधेरः श्रुतिजातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। हे केशव, यज्ञों में पशु बलि की निंदा करने वाले, समस्त जीवों पर करुणा बरसाने वाले, दयालु हृदय बुद्ध का शरीर धारण करने वाले, हे जगदीश आपकी जय हो। सुरभारती की मधुमय वाटिका में महाकवि अश्वघोष की प्रतिभा वल्लरी भी बौद्ध वटवृक्ष का आलंबन प्राप्त कर ही काव्य कुसुमों से सुरभित हुई है। भगवान बुद्ध की परम कारुणिक चेतना महाकवि अश्वघोष की सहज पदावली का संस्पर्श पाकर भुवन भास्कर की भास्वर किरणों की भांति दिग दिगंत में मुखरित हुई है। संस्कृत महाकवियों की कविता के माध्यम से बहने वाली तथागत बुद्ध की चेतना भारत और चीन ही नहीं, संपूर्ण विश्व में एक सहज, सुंदर और सात्विक प्रभात की अनुभूति कराती है। महाकवि अश्वघोष की दृष्टि में काव्य का प्रयोजन केवल रसास्वादन न होकर मानव को बुद्धत्व की ओर, करुणा की ओर प्रेरित करना है। अपने महाकाव्य सौंदर्यानंद का उपसंहार करते हुए वे कहते हैं कि इत्येषा व्युपशान्तयेन रतये मोक्षार्थ गर्भाकृतिः श्रोत्रीणां ग्रहणार्थमन्य मनसां काव्योपचारात् कृता यन्मोक्षात् कृतमन्यदत्र हि मया तत्काव्यधर्मात् कृतं पातुं तिक्तमिवौषधं मधुयुतं हृद्यं कथं स्यादिति। मोक्ष धर्म से परिपूर्ण महाकवि अश्वघोष की कविता शांति प्राप्त करने के लिए है, केवल रसास्वादन के लिए नहीं। अन्य मनस्क श्रोताओं को भगवान बुद्ध द्वारा दर्शित मार्ग की ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने कविता का सरस माध्यम चुना है। महाकवि अश्वघोष का रचना संसार सत्यम शिवम सुंदरम की भारतीय अवधारणा का मनोहर वितान है। भगवान बुद्ध के प्रति उनके मन में अनन्य श्रद्धा है, इसलिए कविता शैली में भी उन्होंने मध्यम मार्ग ही चुना है। उनकी कविता में न तो अलंकारों का अतिशय है और न ही न्यूनता। जहाँ स्वाभाविक रूप से अलंकार चले आते हो, वहीं उनका सौंदर्य भी मनोहर होता है। जैसे सौंदर्यानंद के स्वर्ग दर्शन नामक दशम सर्ग में हिमालय के नितंब पर झूलते कदम्ब के लंबे वृक्षों पर लटकते चमर यानी हरिण का सुंदर वर्णन देखिए। चलत कदम्बे हिमवन्नितंबे तरौ प्रलंबे चमरो ललंबे छेत्तुम विलग्नं न शशाक बालम कुलोद्गतां प्रीतिमिवार्य वृत्तः। यहाँ पद्य के पूर्वार्ध में प्रयुक्त स्वाभाविक अनुप्रास जहाँ कविता के नाद सौंदर्य को चरम उत्कर्ष प्रदान करता है,
वहीं पद्य के उत्तरार्ध में अच्छे लोगों को मैत्री करुणा धर्म से नहीं डिगने का शाश्वत संदेश सुवर्ण में सौरभ का सन्निवेश भी कर देता है। भगवान बुद्ध के प्रति अश्वघोष की अनन्य श्रद्धा के कारण बुद्ध चरितम में बुद्ध जन्म का वर्णन करते समय महाकवि की वाणी में उदात्त गरिमा और सहज प्रेम का मंजुल संचार स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। दीप्त्या च धैर्येण चयोरराज बालो रविर्भूमि मिवावतीर्णः तथाति दीप्तोपि निरीक्षमाणो जहार चक्षुंषि यथा शशांकः। दीप्ति और धैर्य से सुशोभित बाल बुद्ध में महाकवि को चांद और सूरज ये दोनों प्रसिद्ध उपमान एक साथ संगत प्रतीत होते हैं। महाकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरितम के माध्यम से सिद्धार्थ की बुद्धत्व प्राप्ति की अलौकिक घटना को उपनिबद्ध किया है। भगवान बुद्ध के आविर्भाव से लेकर आज तक विगत 2500 वर्षों से संस्कृत कविता की मंजुल धारा में विराट बुद्ध की चेतना का, उनकी करुणा का कल कल नाद निरंतर सुनाई देता है। अश्वघोष, जयदेव आदि प्राचीन कवियों के साथ ही आधुनिक संस्कृत साहित्य के कवियों ने भी भगवान बुद्ध और उनकी करुणा को अपनी कविता का विषय बनाया है। थाली पुलाकन्याय से यहाँ हम 20वीं शताब्दी के सुगत कवि रत्न शांति भिक्षु शास्त्री के महाकाव्य बुद्धोदयम का निदर्शन दे सकते हैं। उन्होंने दशाधिक ग्रंथों में भगवान बुद्ध एवं उनके दर्शन को अपनी लेखनी का विषय बनाया है। बुद्ध विजय काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुकवि शांति भिक्षु शास्त्री ने बुद्धोदय नामक अपने गीति काव्य में भगवान बुद्ध का वैसा ही मधुर रससिक्त भावपूर्ण वर्णन किया है जैसा महाकवि जयदेव ने गीत गोविंद में श्री कृष्ण का वर्णन किया है। जैसे दिशि दिशि सुरभि गंध समुदीरण पट्टुतर विकसित सालै नवमंजरी मनोज्ञ विहंगम कूजन चारु रसालै मधुरिह वरिवस्यति जननाथम मामपि नतं कुरुष्व शोकहर निज करुणया सनाथम। मामपि नतं कुरुष्व शोकहर निज करुणया सनाथम। यहाँ मनोहारी प्रसन्न गंभीर पदावली और भाव माधुर्य का समुल्लास सहज ही जयदेव का स्मरण सरहृदय को करा देता है। भगवान बुद्ध के जीवन पर 10 प्रसंगों में विभक्त भक्ति रस से परिपूर्ण ऐसा गीति काव्य अन्य किसी भाषा में शायद ही लिखा गया हो। भगवान बुद्ध की दार्शनिक चेतना एवं उनकी करुणा आज भी संस्कृत कवियों के मानस को आंदोलित कर रही है। अभी पिछले दशक में ही गुजरात में संस्कृत के युवा कवि श्री ऋषिराज जानी का कविता संग्रह समुद्रे बुद्धस्य नेत्रे प्रकाशित हुआ है। संग्रह में इसी शीर्षक से प्रकाशित कविता में किसी बौद्ध स्तूप से गिरे हुए भगवान बुद्ध के नेत्रों की यात्रा के माध्यम से मानव की नैतिक दृष्टि रहित तथाकथित विकास यात्रा पर मार्मिक कटाक्ष किया गया है। कविता का शीर्षक समुद्रे बुद्धस्य नेत्रे एकस्मात् बौद्धस्तूपात् निपतिते बुद्ध नेत्रे ते गृहीत्वा केनापि नेत्रशल्य चिकित्साय दत्ते स ते गृहीत्वा गतो देवालयम् किन्तु देवो नैच्छत् संसार दुःखं द्रष्टुं स गतो धर्मात्मानं प्रति किन्तु पिहित नेत्रो धर्मगुरुस्तु धर्मापण वणिक आसीत्। ततः पश्चात् स गतः देशशासकस्य गृहं किन्तु प्रभुत्व मदवशात् स तु धृतराष्ट्रतांगतः तेन दृष्टा कापि स्त्री तेन तस्यां मातृत्वं दृष्टं किन्तु सा तु गर्भपातं कारयितुं गच्छति स्म भ्रूण चिकित्सालयम्। सभायां सर्वे वादमग्ना आसन्। शालासु चौर्येण साफल्यं प्राप्तुकामा छात्राः
अलसबलीवर्दकल्पा अध्यापकाः आसन् श्रान्तेन तेन क्षिप्ते ते लोचने समुद्रे अत एव समुद्राज्जायन्ते मेघाः बुद्धस्य करुणासन्तप्ते नेत्रे सान्त्वयितुं गच्छन्ति सरितः बुद्धनेत्रयोः अश्रुबिन्दवो भवन्ति मौक्तिकानि। वस्तुतः भगवान बुद्ध के अश्रु ही मौक्तिक बन जाते हैं। उनकी करुणा ही समस्त संसार को आलोकित करती है। भगवान बुद्ध की करुणा से आलोकित संस्कृत कविता के कांता सम्मित उपदेशों में मानवीय जीवन को उत्कर्ष प्रदान करने का अनन्य साधारण सामर्थ्य है। वे आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने आज से 2500 साल पहले थे। न च तेषां घटते अवधिः न च ते दृश्यन्ते कथमपि पुनरुक्ताः ये विभ्रमाः प्रियाणाम् अर्था वा सुकवि वाणीनाम्। सच कहा गया है कि सुकवियों की वाणी के अर्थ कभी व्यर्थ नहीं होते हैं। वे मानव जीवन के लिए हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। सभी श्रोताओं को बुद्ध पूर्णिमा की अशेष मंगल कामनाएं समर्पित कर सर्वेभ्यः धन्यवादाः।